जी, देखिए, यहाँ पे मैं आज बात करने वाला हूँ टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के ऊपर, ठीक है? आपके चार्ट में कब-कब, क्या-क्या प्रॉब्लम आ सकता है। देखिए, आपके कुंडली के हिसाब से जो मैंने कैलकुलेशन पहले ही करके रखा था, आपके एज 42, 54, 34 एंड 35 ये जो साल होगा ना, बहुत ही खराब साल होगा। और अभी आपका 34 चल रहा है और आपके पास कोर्ट केस, लिटिगेशन और मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम आया था और मैंने आपको वार्निंग भी करा था कि मैरिज लाइफ में एक बहुत बड़ा इश्यू है। आप मैरिज करने के बाद 8 महीने आप थोड़ा संभाल के रहेंगे और क्या-क्या प्रिकॉशन लेना था मैंने वो भी बताया, आपने फॉलो नहीं करा तो फिर आपका भी चारों तरफ से प्रॉब्लम खड़ा हो गया, ठीक है? नेक्स्ट ईयर 35 भी आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है? आप रेड कलर से थोड़ा दूरी बना के रखिए, पानी से थोड़ा दूरी बना के रखिए। आपके ऊपर कोर्ट केस और लिटिगेशंस का इशू हो सकता है, ठीक है? 36 से आपका बढ़िया है और 36 जो होगा आपका एज, उस एज में आप दूसरी शादी भी कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि पहले जो मैंने प्रेडिक्शन आपका करा था, आपने उस हिसाब से कुछ-कुछ चीज़ों को आपने इग्नोर किया था, आपने बताया, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए होता है, जो होना होता है, होता ही है। कोई इश्यू नहीं, इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, जो हो गया सो हो गया। बट यहाँ पे अब सोचने वाली बात यह है कि अब जो हो गया है उसको रेमेडी से कैसे ठीक करें। तो यहाँ पे आपका जो 34 और 35 ईयर्स है, ये थोड़ा क्रिटिकल रहेगा। मतलब अभी 2026 तक आपको थोड़ा संभाल के रहना है। उसके बाद 2026 आपका जनवरी के बाद चीज़ें सुधरना स्टार्ट हो जाएगा। तो 2026 जून जुलाई के बाद यू कैन गो फॉर योर सेकेंड मैरिज, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है। और अब जो है ना, लाइफ बहुत बड़े शिफ्ट ले रहा है आपका, ठीक है? दूसरा, यहाँ पे आपका बृहस्पति रेट्रो है, ठीक है? तो जिसके भी कुंडली में बृहस्पति रेट्रो हो, ऐसे व्यक्ति का लाइफ का ग्रोथ तब होता है जब वो अपने बर्थ प्लेस को छोड़ के बाहर चला जाता है। चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कुछ भी कह लो। जिसका भी शनि रेट्रो है, करियर में ग्रोथ चाहिए तो अपने बर्थ प्लेस को छोड़ना पड़ेगा। ये भृगु ऋषि ने अपने भृगु सूत्रम में, भृगु नंदी नाड़ी में बहुत एक्सटेंसिवली नाड़ी प्रिंसिपल में ये बात कह के गया है। नाड़ी प्रिंसिपल में ये कह के गया है कि बृहस्पति रेट्रो है, शनि रेट्रो है, तो आपको अपने बर्थ प्लेस चेंज करने के बाद ही आपको सफलता प्राप्ति होगा। वीनस रेट्रो है तो 2 शादी करवा सकता है। अभी जो है वीनस रेट्रो चल रहा है फिलहाल अभी, तो थोड़ा बहुत लोगों को संभाल के रहना पड़ेगा, अपने रिलेशनशिप को भी लेके संभाल के रहना पड़ेगा। लेकिन हाँ, डरने वाली ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, रेट्रो होगा तो रेट्रो चीज़ों को चेंज करवाता है। जो भी प्लैनेट आपकी कुंडली में रेट्रो होगा, वो प्लैनेट आपको उस सेक्टर में चेंजेस लाएगा ही लाएगा, ठीक है? चेंज करेगा एंड समथिंग न्यू, ठीक है? चेंज करेगा एंड समथिंग न्यू, ठीक है? तो यहाँ पे बृहस्पति आपका रेट्रो है, आप अपना बर्थ प्लेस छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बात करना चाहता हूँ, जो मैंने यहाँ पे कहता हूँ ना, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स कब क्या होगा। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, कुंडली जो बना हुआ है, यही कुंडली जब आप किसी के पास लेके जाते हो, कोई आपका कुंडली देखता है और कहता है कि आपके कुंडली में ये प्लैनेट ऐसा है, ये प्लैनेट ऐसा है, आपके साथ ऐसा है, आपको ये चीज़ करना चाहिए, ठीक है? 5 से 6 साल बाद आप दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास गए हो, उन्होंने भी यही कुंडली देख के आपको कहना स्टार्ट कर दिया कि आपका ये कॉम्बिनेशन से शनि बृहस्पति आपका उच्च है, बृहस्पति केतु के साथ है, तो आपको स्पिरिचुअलिटी ये सारा चीज़ आपको करना चाहिए। फिर आपने किसी दूसरे प्लेन एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, वो कहेंगे कि अच्छा ठीक है, आपका ये प्लेनेट आपका उच्च है, अच्छा ये प्लेनेट आपका नीच है। अच्छा, 10 साल से 40 साल का हो गया, जितने एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो, वो यही देख के यही चीज़ें कह के जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि एक ही चीज़ हर कोई देखकर, नवमशा चार्ट है वही चीज़ कहते रहेंगे, डिविजनल चार्ट है वही देख के कहते रहेंगे। प्लेनेट तो चेंज नहीं हो रहा है, बट आपके लाइफ, आपके फ्यूचर्स और आपके जो टाइमिंग, जो इवेंट्स है लाइफ में, वो तो चेंज हो रहा है। कुछ अच्छा बुरा कुछ आ रहा है, दशा देख के तो कह सकते हैं कि अच्छा बुरा है, लेकिन एक जो मेजर शिफ्ट आता है ना, दैट इज शिफ्टिंग ऑफ ए प्लेनेट। अभी जो आपके कुंडली में बृहस्पति जो है ना, वो केतु के साथ नहीं है टिल द एज ऑफ 42, ठीक है? दिस इज व्हाट वी कॉल प्रोग्रेशन थ्योरी। टिल द एज ऑफ 42 आपका जो बृहस्पति है
वो राहु के साथ, सूर्य के साथ, शनि के साथ लिंक है और ट्राइन में मंगल के साथ लिंक्ड है। तो मंगल क्या है? कोर्ट केस लिटिगेशंस। राहु क्या है? चीज़ों को खराबी करना। अब यहाँ पे आप ना राहु को यूज़ कर रहे हो ना मंगल को यूज़ कर रहे हो, और जब तक यूज़ नहीं करोगे प्रॉब्लम होगा ही होगा। और आप जिस सेक्टर में काम कर रहे हो, अब वो सेक्टर आपको उतना ग्रोथ नहीं देगा, ठीक है? तो आपको सेक्टर भी चेंज करना पड़ेगा। कोई मैकेनिकल, टेक्निकल, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, या कोई भी इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग फार्म, लैंड एंड प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, ऐसे फील्ड में जाके जॉब कीजिए अभी। और अपने बर्थ प्लेस को चेंज कीजिए, क्योंकि बृहस्पति रेट्रो भी है और अभी राहु के साथ भी है टिल द एज ऑफ 42। ये जो है ना, चीज़ें चेंज होता है। और शनि जो है ना आपके कुंडली में अभी के लिए वो आपके 6th हाउस में नहीं है, अब वो चेंज करके आपके 7th हाउस में आ चुका है। वीनस के साथ है। करियर से पैसा तो मिलेगा अब, ठीक है, करियर से पैसा मिलेगा, बट प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ बोथ आर डिफरेंट थिंग। प्रोफेशनल लाइफ ठीक है, बट पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ बर्बाद हो चुका है आपका। क्यों? बृहस्पति किसके साथ है? राहु के साथ। सूर्य क्या है? सन क्या है? फैमिली। मंगल ट्राइन में, फैमिली में प्रॉब्लम, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम। वीनस और चंद्रमा अगर देखा जाए 311 एस्पेक्ट, ये जो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा अलग है, ठीक है, नॉर्मल एस्पेक्ट से अलग है ये सारा चीज़। वीनस का 7th एस्पेक्ट है, सबको पता है, लेकिन ये थोड़ा अलग थ्योरी है, ठीक है। तो 311 में वीनस के साथ देखिए मून आ रहा है और उधर मर्क्यूरी आ रहा है। अब देखो इधर मर्क्यूरी का 311 और इधर मून का 311 वीनस के साथ। तो आपके जो वाइफ होंगे ना, बहुत जो वाइफ आपके होंगे वो किस तरीके का माइंडसेट होगा? बहुत ही फ्लक्चुएशन, बहुत ही अपने को लेकर इधर उधर घूमना, लाइफ को, अपने मैरिड लाइफ को ज़्यादा सीरियसली ना लेना, अपने ही मौज मस्ती में रहना, और वही हुआ है आपके साथ। अब बात डिवोर्स तक चला गया है। कोई नहीं, जो हो गया सो हो गया, ठीक है। तो अभी जो उसका सेकेंड मैरिज जो होगा वो अच्छा होगा। यू कैन गो फॉर सेकेंड मैरिज, क्योंकि आपने जो मैसेज लिखा है वो मैं मैसेज के हिसाब से आपको गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। बट यहाँ पर अब जो है आपके कुंडली के हिसाब से ये कह रहा है कि आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ तो ठीक है, बट आपको अपने पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ को अगर ठीक करना है, यू हैव टू लीव योर वर्क प्लेस। और कोई चारा, कोई ऑप्शन नहीं है। रेमेडी दे सकता हूँ मैं, रेमेडी कर कर कितना दिन चलेंगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज द वे ऑफ लिविंग लाइफ। यू हैव टू लिव द वे योर कुंडली इज डिमांडिंग फ्रॉम यू, राइट। अब एक चीज़ मैं बताऊँ, आप देखो आपके कुंडली में बृहस्पति उच्च है, किसके राशि में? कर्क राशि में। कर्क क्या है? जीव। बृहस्पति क्या है? जीव कारक, आप खुद हो। चंद्रमा के राशि में, चंद्रमा के राशि में चंद्रमा क्या है? इमोशन। आप बहुत इमोशनल हो, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हो, क्योंकि केतु भी साथ में है। आइसोलेशन में रहते हो, अकेले रहते हो, अपने मन के अंदर ही कुछ ना कुछ आप। अब यहाँ पे केतु क्या करता है पता है? अब केतु जहाँ पे भी बैठेगा ना, वहाँ पे आपका जो सोच होगा ना वो नॉर्मल नहीं रहेगा अब। इसलिए 7th हाउस में किसी का केतु होने से मैरिज क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ पे उसका सोच जो है ना वो बिल्कुल अलग हो जाता है। वहाँ पे उसका सोच, मतलब ऐसे वो सोच बन जाता है कि, मतलब केतु क्या है? स्पिरिचुअलिटी है, वो बाहर की दुनिया है। बाहर की दुनिया मतलब स्पिरिचुअलिटी की दुनिया है। तो दिमाग में सोचेगा मुझे ऐसा हस्बैंड या वाइफ मिलना चाहिए जो राम का तरह हो, दुर्गा माता की तरह हो, माता जी का तरह हो,
वो ऐसा हो, गृह लक्ष्मी हो, ये हो, इतना ज़्यादा डिमांड आ जाता है, इतना ज़्यादा डिमांड आ जाता है कि वो रियलिटी में हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसीलिए आप देखो जीव कारक के साथ केतु बैठा है तो एक अलग ही उम्मीद बन के रखा है आपका, और ये उम्मीद ठीक नहीं है इतना सारा, क्योंकि अनरियलिस्टिक एक उम्मीद, वो स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में हो सकता है, आप उसको इस पर्सनल आप अपने गृहस्थ जीवन में स्पिरिचुअलिटी को नहीं ला सकते। तो जो आपके जो एक हद से ज़्यादा जो उम्मीद आप क्रिएट कर लेते हो ना, उसको थोड़ा कंट्रोल में लाना पड़ेगा आपको। दूसरा, बृहस्पति से 7वें घर पे देखिए कौन है, शनि। पहला बात तो ये बता दो कि आपका जो शत्रु होगा, एनिमी बहुत होगा, और वो एनिमी जो है ना आपसे ताकतवर होगा, बट वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो खुद ही ऐसा कुछ ना कुछ स्टेप लेंगे कि वो खुद ही गड्ढे में गिरेंगे। और दूसरा, जिसके भी कुंडली में बृहस्पति से शनि 7वें घर पे हो, द पर्सन विल बिकम पॉपुलर और फेमस, दैट फॉर श्योर। बट इनका जो लाइफ जो स्टार्ट होता है वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होता है, लो पेड इनकम, जीरो से स्टार्ट, कम पेड से स्टार्ट होगा, मतलब जितना मेहनत करोगे उतना मिलेगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बढ़ने लगेंगे। ठीक है, और आपका लाइफ जो का जो सेटलमेंट होगा ना, मतलब एक स्टेबिलिटी में आएगा एट द एज ऑफ 42। ठीक है, एट द एज ऑफ 42 आपके लाइफ जो है ना स्टेबिलिटी में आएगा। दूसरा, आप देख सकते हो बृहस्पति का जो स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट में आपका 8वें घर को भी दे रहा है बृहस्पति। अब मुझे देखना है कि बृहस्पति आपके कुंडली में किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, शनि के नक्षत्र में, और बृहस्पति आपके कुंडली में अनटेनेंटेड है। अब अनटेनेंटेड होने के कारण वो अपना भी रिजल्ट प्रोवाइड करेगा जो 8th हाउस को रूल कर रहा है। मैं एक चीज़ बार बार कहता हूँ, जो भी व्यक्ति अपने कुंडली में बृहस्पति के नक्षत्र लेवल पर जाकर देखना है, अगर वो 8-12 दे रहा है या 8 दे रहा है या 12 दे रहा है, प्रॉब्लमेटिक हाउस दे रहा है अपने कोऑर्डिनेट्स में, ऐसा व्यक्ति अगर स्पिरिचुअलिटी को अपने पर्सनल लाइफ के साथ ऐड करते हैं तो इनके फैमिली लाइफ, मेंटल सेटिस्फेक्शन, मानसिक तनाव से भर जाता है, प्रॉब्लम से भर जाता है, उनको कभी शांति से रहने ही नहीं देता है। तो अगर किसी के कुंडली में बृहस्पति अपने नक्षत्र लेवल पर कोऑर्डिनेट्स में नेगेटिव हाउस दे रहा है, इनको ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को एडॉप्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये आपके लाइफ को बर्बाद करके रख देते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से दूर रखना है अपने आप को। अब स्पिरिचुअलिटी से दूर रखने का मतलब ये नहीं कि पूजा पाठ नहीं करना है, आप पूजा पाठ कर सकते हो, बट सुबह उठ के जो भगवान का सेवा करना है कर लिया, बस खत्म। उसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ चलो ठीक है, भगवान का आशीर्वाद है, भगवान ने बचा लिया, भगवान ने, आप जितना स्पिरिचुअलिटी, जितना भगवान भगवान करोगे, भगवान देगा तो होगा, भगवान से आप उतना ही टेंशन में रहोगे, उतना ही लाइफ में प्रॉब्लम में रहोगे। ठीक है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। बाकी आपके लिए जो सबसे बढ़िया है, जो ग्रह सबसे आपको बढ़िया, सबसे बढ़िया रिजल्ट दे रहा है, वो दे रहा है आपकी कुंडली में मंगल। ठीक है, मंगल आपकी कुंडली में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, और मंगल का जो नक्षत्र लॉर्ड है, ठीक है, मंगल का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो है सूर्य। तो यहाँ पर सूर्य जो है आपके कुंडली में बैठा है 5th हाउस में, बढ़िया है। तो आप ना देखो, साउथ ईस्ट में तो किचन बना सकते हो, नो डाउट। ठीक है, आपके कुंडली परमिशन कर रहा है, जो वास्तु कहते हैं कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किचन होना अच्छी बात है, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप किचन बना सकते हो। लेकिन अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में किचन बनाओगे, दैट विल बी मोर प्रिफरेबल फॉर यू। ठीक है, और आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक रेड कोरल का स्टोन धारण करें। ठीक है, रेड कोरल का स्टोन धारण करें। ठीक है, दूसरा, अब यहाँ पे एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को भी अगर मैं देखूँ कि
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आपके कुंडली में ईस्ट डायरेक्शन में कोई वास्तु दोष है। ठीक है, आप उसको ठीक कीजिए। आप देखेंगे आपको जो कोर्ट केस लिटिगेशन जो चल रहा है वो सॉल्व हो जाएगा। और साउथ डायरेक्शन में आपके टॉयलेट या किचन है, सॉरी नॉट किचन, टॉयलेट है। ठीक है, साउथ डायरेक्शन में आपका टॉयलेट है जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है आपके लिए, उसको रिमूव कर दीजिए उस जगह से, राइट। और ईस्ट डायरेक्शन का जो वास्तु दोष आपके घर में है 100%, इसको ठीक कीजिए। आपका कोर्ट केस लिटिगेशन का जो इशू है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आपके ये सारा मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, इसको यूज़ कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो तो आप अपना बर्थ डिटेल्स मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिए और उसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस बनाकर मैं यूट्यूब में डाल दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। उसके साथ साथ अगर आपका जो डाउट है, आपके पास कुछ स्पेसिफिक सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप फोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 631 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि जो भी डिस्कशन हो उसका पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग आपको दिया जाए और यहाँ पे जितने भी रेमेडीज, डिस्कशन, चार्ट एनालिसिस जो भी हो वो लाइव हो, तो आप जूम लाइव कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, जहाँ पे आपको वो रिकॉर्डिंग भी पूरा प्रोवाइड करा जाएगा, जहाँ पे सारा का सारा डिटेल रिकॉर्डिंग रहेगा। तो आप उसे देखकर अपना रेमेडी उस हिसाब से कर सकते हो। तो उसके लिए भी आप जूम लाइव कंसल्टेंसी भी बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 1200 रुपये ओनली। उसके साथ साथ अगर आप अपना बर्थ चार्ट रेक्टिफाई करना चाहते हो, आपके पास टाइम स्पेसिफिक नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ साथ अगर आप वास्तु का कंसल्टेशन चाहते हो ऑनलाइन, वो भी एस्ट्रो वास्तु की मदद से, क्योंकि सिर्फ वास्तु करवा के कोई फायदा नहीं होता है। एस्ट्रो वास्तु के मदद से हिट थ्योरी एनालिसिस करने के बाद जो आपके घर के वास्तु करा जाता है, दैट इज द परफेक्ट वास्तु, और आपको 100% वो रिजल्ट देगा। और इसके लिए आप वास्तु कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो। इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 5000 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, इसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे कंसल्टेंसी करूंगा। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, तो ये मेरा कंप्लीट कोर्स है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या टॉपिक मैंने ऐड करके रखा है, ये सारा का सारा आपको सिखाया जाएगा। 3 मंथ्स ड्यूरेशन है, इसका रिकॉर्डिंग प्लस इसका लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है दैट इज 3 मंथ, और इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 21,000 रुपीज़ ओनली। इसके साथ साथ अगर आप तंत्र विद्या में भी इंटरेस्टेड हो, तो आप मेरे जो स्पेशल कोर्स है एस्ट्रो तंत्र विद्या, ये पहली बार मैंने लाया है। इसको आप यहाँ पे क्या क्या चीज़ जान सकते हो। यहाँ पे आप एस्ट्रो तंत्र विद्या तो रहेगा ही, उसके बाद कार्मिक सेटलमेंट रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल, हैंड मुद्रास, उसके साथ साथ ज्योतिष विद्या तो रहेगा ही रहेगा, और एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी, ये सारा भी इस पर इंक्लूड करा गया है। ये एस्ट्रो तंत्र विद्या जो बहुत ही स्पेसिफिक है रिलेटेड टू तंत्र विद्या, तंत्र मुद्रा, ठीक है, ये कोर्स आप ले सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप सिर्फ एस्ट्रो वास्तु सीखना चाहते हो, तो उसका भी सिर्फ अलग से आप कोर्स ले सकते हो। एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी यहाँ पे सिखाया जाएगा। इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 12,000 रुपीज़ ओनली। और इसके साथ साथ आपको मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो चार्ट है ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, बहुत ही स्पेसिफिक चार्ट है। ये आपके वर्ष फल को दिखाता है, हर साल आपके लिए क्या लाएगा, क्या नहीं लाएगा, क्या होगा आपके साथ, अच्छा बुरा सब कुछ ये दिखाता है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देके रखा है, वहां पे जाके उस वीडियो को देख के पूरा एक्सप्लेनेशन देखने के बाद आप इस चार्ट को परचेस कर सकते हो। और ये चार्ट हर किसी के साथ रहना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम आता है बिकॉज ऑफ नॉट नोइंग कि उसके नक्षत्र में क्या हो रहा है, नक्षत्र के लेवल पर क्या हो रहा है। क्योंकि सारा का सारा जो आपके लाइफ में रिजल्ट आता है वो नक्षत्र लेवल पर आता है, बट हम लोग सिर्फ प्लेनेट को फोकस करके चलते रहते हैं, जिसके कारण हमें 100% रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने देके रखा है, वहां से आप इस चीज को ले सकते हो।